हेल्थ टिप्स। मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे एक स्किन डिजीज़ के बारे में जिसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। एक्यांथोसिस निग्रिकेंस में डार्क पिगमेंटेशन हो जाता है, जिससे डार्कनेस या कालापन शरीर के कुछ हिस्सों में हो जाता है, जैसे कि नेक के पीछे वाले हिस्से में, आर्मपिट्स में, ग्रोइंस में और आपका नकल्स पर और एल्बो पर। ये डार्कनेस या कालापन इन सारी जगहों में हो सकता है या कुछ हिस्सों तक सीमित रह सकता है। एक्यांथोसिस निग्रिकेंस जैसे स्किन की और डिजीज़ होती हैं, हमारे शरीर का स्वास्थ्य बताती हैं, उसी तरीके से एक्यांथोसिस निग्रिकेंस भी हमारे शरीर के स्वास्थ्य के बारे में बताती है। आज से लगभग 100 साल पहले एक्यांथोसिस निग्रिकेंस का एसोसिएशन देखा गया था कुछ तरीके के कैंसर्स के साथ में, जैसे लिवर कैंसर और स्टमक कैंसर। पर बाद में ये देखा गया कि ये यंग एडल्ट्स में भी एक्यांथोसिस निग्रिकेंस पाया जाता है, और उन जो यंग एडल्ट्स ज़्यादातर जो होते हैं उनमें मोटापा होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो यानी कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस का मतलब है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम समझें, इंसुलिन जो होती है हमारे बॉडी में ग्लूकोज को या शुगर को अंदर लेके जाती है सेल्स के अंदर, और सेल्स में एनर्जी ग्लूकोज से प्रोड्यूस होती है। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं जिनके ऊपर इंसुलिन काम करती है सेल्स के ऊपर, तो वो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो उतने ही काम के लिए ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो इंसुलिन लेवल्स बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया। ये हाइपर इंसुलिनीमिया जो होता है कई तरीके की बीमारियों का पैदा करता है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसके बारे में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ एक वीडियो में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जब हाइपर इंसुलिनीमिया डेवलप हो जाता है तो डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है या प्री डायबिटीज़ हो सकती है, डायबिटीज़ और नॉन डायबिटीज़ के बीच वाली स्टेज, या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, मतलब ग्लूकोज पिलाने पर शुगर बढ़ जाती है। तो ये तीनों चीज़ों में से कोई एक हो सकती है, या फिर आगे चल के ऐसे केसेस में देखा गया है एक्यांथोसिस निग्रिकेंस में कि शुगर हो जाती है। जब हाइपर इंसुलिनीमिया होता है जो कि एक्यांथोसिस निग्रिकेंस के साथ में एसोसिएटेड होता है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डायबिटीज़ एक उसका हिस्सा है, बाकी ब्लड प्रेशर है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, फैटी लिवर है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है आपका एक्यांथोसिस निग्रिकेंस के साथ एसोसिएटेड रहता है। एक्यांथोसिस निग्रिकेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फिर हाइपर इंसुलिनीमिया और फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो यानी आपको अगर मेटाबॉलिक सिंड्रोम या हाइपर इंसुलिनीमिया को कम करना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी तो एक्यांथोसिस निग्रिकेंस ठीक हो जाएगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को कम करना पड़ेगा, प्रोटीन्स को बढ़ाना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वेट लॉस करना पड़ेगा। तो जिससे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक हो जाएगा और हाइपर इंसुलिनीमिया और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के भी काफ़ी चीज़ें लॉस करना है। हाइपर इंसुलिनीमिया या इंसुलिन रेजिस्टेंस के केसेस में बहुत ही मुश्किल है। मेरा कहना आसान है और करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है तो पेशेंट बड़ा सुस्त हो जाता है, तो उसको एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है। वो 10 तरीके के बहाने बनाता है। पर अगर आपको ठीक होना है, आगे की क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रखनी है, तो आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करें। आपको डाइट कंट्रोल अपना करना ही पड़ेगा। आज बस इतना ही, फिर कभी किसी वीडियो के साथ मिलेंगे। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।